नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र विधि 92। चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। 3 बातें। पहली, यदि ज्ञान महत्वपूर्ण है तो मस्तिष्क केंद्र होगा। यदि बच्चों जैसी निर्दोषता महत्वपूर्ण है तो हृदय केंद्र होगा। बच्चा हृदय में जीता है, हम मस्तिष्क में जीते हैं। बच्चा अनुभव करता है, हम विचार करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं, तब भी हम विचार करते हैं कि हम अनुभव कर रहे हैं। सोचना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और अनुभव गौण हो जाता है। विचार विज्ञान का ढंग है और अनुभव धर्म का। तुम्हें फिर से अनुभव करना शुरू करना चाहिए और दोनों ही आयाम बिल्कुल अलग हैं। जब तुम विचार करते हो तुम अलग बने रहते हो, जब तुम अनुभव करते हो तो तुम पिघलते हो। एक गुलाब के फूल के बारे में सोचो, जब तुम सोच रहे हो तो तुम अलग हो। दोनों के बीच एक दूरी है। सोचने के लिए दूरी की जरूरत है। विचारों को गति करने के लिए दूरी चाहिए। फूल को अनुभव करो और अलगाव समाप्त हो जाता है, दूरी विदा हो जाती है। क्योंकि भाव के लिए दूरी बाधा है। जितने ही तुम किसी चीज के निकट आते हो उतना ही अधिक उसे अनुभव कर सकते हो। एक क्षण आता है कि जब निकटता भी एक तरह की दूरी लगती है और तब तुम पिघलते हो। तब तुम अपनी और फूल की सीमाओं को अनुभव नहीं कर सकते। तुम नहीं कह सकते कि तुम कहाँ समाप्त होते हो और फूल कहाँ शुरू होता है। तब सीमाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। फूल एक तरह से तुम में प्रवेश कर जाता है और तुम एक तरह से फूल में प्रवेश कर जाते हो। भाव और सीमाओं का खो जाना विचार है, सीमाओं का बनना। यही कारण है कि विचार सदा परिभाषाएं मांगता है, क्योंकि परिभाषाओं के बिना तुम सीमाएं नहीं खड़ी कर सकते। विचार कहता है कि पहले परिभाषा कर लो और भाव कहता है कि परिभाषा मत करो। यदि तुम परिभाषा करते हो तो भाव समाप्त कर जाते हो। बच्चा अनुभव करता है, हम विचार करते हैं। बच्चा अस्तित्व के निकट आता है, वे पिघलता है और अस्तित्व को स्वयं में पिघलने देता है। हम अकेले अपने मस्तिष्क में बंद हैं। हम ऐसे हैं जैसे द्वीप। यह सूत्र कहता है कि हृदय के केंद्र पर लौट आओ, चीजों को अनुभव करना शुरू करो। यदि तुम अनुभव करना शुरू करो तो अद्भुत अनुभव होगा। जो भी कुछ तुम करो, अपनी थोड़ा समय और थोड़ी ऊर्जा भाव को दो। तुम यहां बैठे हो, तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन वे सोच विचार का हिस्सा है। तुम मुझे सुन रहे हो, ये भी सोच विचार का हिस्सा है। तुम मुझे यहां महसूस भी कर सकते हो, लेकिन वे सोच विचार का हिस्सा नहीं होगा। यदि तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको मेरी अल्फाजों द्वारा, तो परिभाषाएं खो जाती। तब वास्तव में यदि तुम भाव की सम्यक स्थिति में पहुंच जाओ तो तुम्हें पता नहीं रहता कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। तब वक्ता श्रोता बन जाता है और श्रोता वक्ता बन जाता है। तब वास्तव में वे दो नहीं रहते, बल्कि एक ही घटना के 2 ध्रुव हैं, अलग अलग। वास्तविक चीज तो दोनों के मध्य में है, जो कि जीवन है, प्रवाह है। जब भी तुम अनुभव करते हो तो तुम्हारे अहंकार को अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण हो जाता है। विषय और विषयी अपनी परिभाषाएं खो देते हैं। एक प्रवाह, एक तरंग बचती है, एक ओर वक्ता और दूसरी ओर श्रोता, लेकिन मध्य में जीवन की धारा। मस्तिष्क तुम्हें व्याख्या देता है और इस व्याख्या के कारण
बहुत भ्रांति पैदा हुई है, क्योंकि मस्तिष्क साफ साफ परिभाषा करता है, सीमा बांधता है, नक्शे बनाता है, तर्क से सब सुस्पष्ट हो जाता है। किसी प्रकार की अनिश्चितता, किसी रहस्य की कोई संभावना नहीं रह जाती। हर अनिश्चितता अस्वीकृत हो जाती है। केवल जो स्पष्ट है वही वास्तविक है, इसे समझिए। तर्क तुम्हें एक स्पष्टता देता है और इस स्पष्टता के कारण भ्रम पैदा होता है। वास्तविकता का स्पष्टता से लेना देना नहीं है, इसे समझे। सत्य सदा बेबूझ है। धारणाएं सुस्पष्ट होती हैं, सत्य रहस्यमय होता है। धारणाएं संगत होती हैं, सत्य असंगत होता है। शब्द स्पष्ट होते हैं, तर्क स्पष्ट होता है, परंतु जीवन अनिश्चित रहता है, इसे समझिए। हृदय तुम्हें एक तरल अनिश्चितता देता है। हृदय सत्य के अधिक निकट पहुंचता है, परंतु तर्क की सुस्पष्टता नहीं होती। और क्योंकि हमने सुस्पष्टता को लक्ष्य बना लिया है, इसलिए हम सत्य को चूकने चले जाते हैं। सत्य में दोबारा प्रवेश करने के लिए तुम्हें आंखें चाहिए, तुम्हें तरल होना चाहिए, तुम्हें धारणा शून्य, अतर्कीय, विस्मयकारी और जीवंत सत्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुस्पष्टता तो मृत है, उसमें बदलाहट नहीं है। जीवन एक बहाव है, उसमें कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। अगले क्षण कुछ भी वैसा नहीं रहता। तो जीवन के प्रति तुम कैसे सुस्पष्ट हो सकते हो? यदि तुम सुस्पष्टता का अधिक ही आग्रह करोगे तो जीवन में तुम्हारा संबंध टूट ही जाएगा। और यही हुआ है और यही होगा। यह सूत्र कहता है कि पहली बात है, अपने हृदय के केंद्र पर वापस लौट आओ। लेकिन वापस कैसे लौटे? चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। शिव यही कह रहे हैं। मन का अर्थ है मानसिक प्रक्रिया, सोच विचार, और चित्त का अर्थ है वे पृष्ठभूमि जिस पर विचार तैरते हैं। ऐसे ही जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। बादल है विचार और आकाश है वे पृष्ठभूमि जिस पर वे तैरते हैं। उस आकाश, उस चेतना को चित्त कहा गया है। तुम्हारा मन विचार शून्य हो सकता है, तब वे चित्त है, तब वे शुद्ध मन है। जब विचार होते हैं तो मन अशुद्ध होता है। विचार शून्य मन अस्तित्व की सूक्ष्मतम घटना है। इससे अधिक सूक्ष्म संभावना की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। चेतना अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म घटना है। जो तब मन में कोई विचार नहीं होते, तब तुम्हारा मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन हृदय की ओर गति कर सकता है, अशुद्ध मन नहीं कर सकता। तो अशुद्धता से मेरा अर्थ मन में अशुद्ध विचारों का होना नहीं है। अशुद्धता से मेरा अर्थ है सारे विचार। विचार मात्र ही अशुद्धि है। यदि तुम परमात्मा के बारे में सोच रहे हो तो भी ये अशुद्धता ही है, क्योंकि बादल तो तैर ही रहे हैं। बादल बहुत शुभ है, लेकिन फिर भी है। और आकाश तो निर्मल नहीं है, आकाश निर्भर नहीं है। बादल काला हो सकता है, मन में कोई कामुक विचार गुजर जाए, या बादल सफेद हो सकता है, मन में कोई सुंदर प्रार्थना गुजर सकती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में मन शुद्ध नहीं, मन अशुद्ध है, बादलों से घिरा है। और मन यदि बादलों से घिरा हो तो तुम हृदय की ओर नहीं बढ़ सकते। ये समझ लेना जैसा है, क्योंकि विचारों के रहते तुम मस्तिष्क से जुड़े रहते हो। विचार जड़ें हैं, और जब तक तुम उन जड़ों को ही काट डालो, तुम वापस हृदय पर नहीं लौट सकते। बच्चा उस क्षण तक
हृदय में रहता है। जिस क्षण विचार उसके मन में पैदा होने शुरू नहीं होते, फिर वे जड़ें जमाते हैं। फिर शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता से विचार जमते हैं। फिर धीरे धीरे चेतना हृदय से मस्तिष्क की ओर मुड़ने लगती है। चेतना मस्तिष्क में केवल तभी रह सकती है जब विचार हो। यही आधार है। जब विचार नहीं होते तो चेतना तत्क्षण हृदय में अपनी वास्तविक निर्दोषता पर वापस लौट आती है। इसलिए ध्यान पर निर्विचार अवस्था पर, विचार शून्य सजगता पर, चुनाव रहित बोध पर इतना जोर दिया गया है, या बुद्ध के सम्यक चित्त पर इतना जोर दिया गया है, जिसका अर्थ है विचार शून्य चित्त का होना, केवल होश पूर्ण होना। तब क्या होता है? एक अद्भुत घटना घटती है। क्योंकि जड़ें कट जाती हैं तो चेतना तत्क्षण हृदय पर, अपने मूल स्रोत पर लौट आती हैं। तुम फिर बच्चे बन जाते हो। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, केवल वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चों जैसे हैं। इसे समझो। वे ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी चेतना अपने हृदय पर लौट आई, जो निर्दोष हो गए, बच्चों जैसे हो गए। लेकिन पहली आवश्यकता है चित्त को अव्याख्या सूक्ष्मता में ले जाना। विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऐसा कोई भी विचार नहीं है जिसे अभिव्यक्त ना किया जा सके। यदि उसे अभिव्यक्त ना किया जा सके तो तुम उसे सोच भी नहीं सकते। यदि तुम उसे सोच सकते हो तो उसे अभिव्यक्त भी कर सकते हो। ऐसा एक भी विचार नहीं है जैसे तुम अनिर्वचनीय कह सको। जिस क्षण तुमने उसे सोचा वे वचनीय हो गया। तुमने उसे अपने से तो कह ही दिया। चेतना शुद्ध चैतन्य अव्याख्या है। इसे समझो। इसलिए तो संत कहते हैं कि वे जो जानते हैं उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तार्किक सदा ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर तुम जानते हो तो कह क्यों नहीं सकते, और उनके तर्क में अर्थ है, बल है। अगर तुम सच में कह सकते हो कि तुम जानते हो कि तुम अभिव्यक्त क्यों नहीं कर सकते। तार्किक के लिए ज्ञान व्याख्या होना चाहिए जिसे जाना जा सकता है, उसे दूसरों को जनाया भी जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। यदि तुमने जान ही लिया है तो फिर क्या समस्या है? तुम उसे दूसरों को भी जान सकते हो। लेकिन संत का ज्ञान विचारों को नहीं होता ना। उसने विचार की भांति नहीं जाना है, एक अनुभूति की भांति जाना है। तो वास्तव में यह कहना ठीक नहीं है कि मैं परमात्मा को जानता हूं। यह कहना बेहतर है कि मैं अनुभव करता हूं। यही संत फकीर भी कहते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि परमात्मा को जाना है। यह कहना अच्छा है कि मैंने उसको अनुभव किया है। यह उस घटना की ज्यादा उचित अभिव्यक्ति है, क्योंकि ज्ञान हृदय के द्वारा होता है। वे अनुभूति की तरह है, जानने की तरह नहीं। चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में रखो। चित्त अव्याख्या है। यदि कोई विचार चल रहा हो तो वे व्याख्या है। इसलिए मन को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में रखने का अर्थ है ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां तुम चैतन्य तो हो, पर किन्हीं विचारों के प्रति नहीं। तुम पूरी तरह सजग तो हो, पर तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं चल रहे। यह बहुत ही सूक्ष्म और बहुत कठिन बात है। तुम आसानी से इसे चूक सकते हो। हम मन की दो अवस्थाओं को जानते हैं। एक अवस्था तो वे जब विचार होते हैं। जब विचार होते हैं तो तुम हृदय की ओर नहीं जा सकते। फिर हम मन की एक दूसरी अवस्था जानते हैं जब विचार नहीं होते। जब विचार नहीं होते तो तुम सो जाते हो। हर रात कुछ क्षणों, कुछ घंटों के लिए तुम विचार से बाहर हो जाते हो। विचार खो जाते हैं।
पर तुम हृदय तक नहीं पहुंचते क्योंकि तुम अचेतन हो। तो एक बड़े सूक्ष्म संतुलन की जरूरत है। विचार ऐसे ही खो जाने चाहिए जैसे वे गहरी नींद में खो जाते। जब कोई सपने नहीं चलते, और तुम्हें उतना सजग होना चाहिए जितना तुम जागते हुए होते हो। मन उतना विचार रहित होना चाहिए जितना गहरी नींद में होता है, लेकिन तुम्हें सोया हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हें पूरी तरह जागृत, होश पूर्ण होना चाहिए। जब जागरण और इस विचार शून्यता का मिलन होता है तो ध्यान घटित होता है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि समाधि सुषुप्ति की तरह है, परम आनंद गहनतम नींद की तरह है। बस एक ही भेद है, इसमें तुम सोए नहीं होते लेकिन गुण वही। विचार शून्य, स्वप्न शून्य, शांत, कोई तरंग नहीं, एकदम शांत और मौन लेकिन जागरूक। क्योंकि जब तुम होश में होते हो और कोई विचार नहीं होता तो तुम अपनी चेतना में अचानक एक रूपांतरण अनुभव करते हो। केंद्र ही बदल जाता है। तुम वापस फेंक दिए जाते हो, तुम हृदय पर वापस फेंक दिए जाते हो। और हृदय से जब तुम संसार को देखते हो तो वे संसार संसार नहीं होता, बस परमात्मा होता है। बुद्धि से जब तुम अस्तित्व को देखते हो तो परमात्मा नहीं होता, वे बस भौतिक अस्तित्व होता है। पदार्थ, भौतिक अस्तित्व, संसार और परमात्मा दो चीजें नहीं हैं, देखने के दो ढंग हैं, दो परिप्रेक्ष्य हैं। वे एक ही अस्तित्व के दो अलग अलग केंद्रों से देखी गई घटनाएं हैं। चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में अपने हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। पूरी तरह से उसमें डूब जाओ, विलीन हो जाओ। हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर एक चैतन्य मात्र रह जाए। पूरा हृदय बस एक चेतना से घिर जाए। किसी बारे में भी मत सोचो, बस सजग रहो, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विचारा के, बस हो जाओ। चित्त को हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो और तुम्हारे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। देखने के सब द्वार स्वच्छ हो जाएंगे और रहस्यों के सब द्वार खुल जाएंगे। अचानक कोई समस्या न रहेगी, अचानक कोई दुख न रहेगा, जैसे अंधकार पूरी तरह मिट गया है। एक बार तुम इसे जान लो तो तुम वापस बुद्धि पर जा सकते हो, पर तुम अब वही नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। अब तुम बुद्धि का एक यंत्र की तरह उपयोग कर सकते हो, उससे काम ले सकते हो, पर तुम उसके साथ तादात्म्य नहीं बनाओगे। उससे काम लेते समय भी जब तुम संसार को देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि जो भी तुम देख रहे हो वे बुद्धि के कारण है। अब तुम एक उच्चतर अवस्था, एक गहनतर दृष्टिकोण से परिचित हो और जिस क्षण तुम चाहो तुम वापस लौट सकते हो। एक बार तुम्हें मार्ग का पता लग जाए और ख्याल आ जाए कि कैसे चेतना वापस लौटती है, कैसे तुम्हारी आयु, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी स्मृति और तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो जाता है और तुम दोबारा एक नवजात शिशु हो जाते हो। एक बार तुम्हें इस रहस्य का पता चल जाए तो तुम जब चाहे केंद्र की यात्रा कर सके हो और पुनर्जीवंत, ताजे, प्राणवान हो सकते हो। यदि तुम्हें फिर से बुद्धि में लौटना पड़े तो तुम उसका उपयोग कर सकते हो। तुम सामान्य संसार में जा सकते हो, तुम उसमें कार्य करोगे पर उससे तादात्म्य नहीं करोगे, क्योंकि गहरे में तुम जानते हो कि बुद्धि के द्वारा जो भी जाना जाता है वे आंशिक है, वे पूर्ण सत्य नहीं है और ना हो सकता है। और आंशिक सत्य झूठ से भी खतरनाक होता है, क्योंकि वे सत्य जैसा प्रतीत होता है, तुम उससे धोखा खा सकते हो। कुछ और बातें, जब तुम हृदय पर लौटते हो तो तुम अस्तित्व को एक पूर्ण इकाई की तरह देखते। पूर्ण इकाई, इकाई नाथ,
हृदय विभाजित अंग नहीं है। हृदय तुम्हारा एक हिस्सा नहीं। हृदय का अर्थ है तुम्हारी संपूर्ण समग्रता। मन एक हिस्सा है, पांव एक हिस्सा है, पेट एक हिस्सा है। पूरे शरीर को अगर हम अलग अलग ले तो वे हिस्सों में बंट जाता है, पर हृदय का एक हिस्सा एक नहीं है। यही कारण है कि अगर मेरा हाथ काट दिया जाए तो भी मैं जीवित रहूंगा, मेरा मस्तिष्क भी निकाल दिया जाए तो भी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मेरा हृदय गया तो मैं गया। वास्तव में पूरा शरीर अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर मेरा हृदय धड़क रहा है तो मैं जीवित हूं। हृदय का अर्थ है तुम्हारी पूर्णता। तो जब तुम्हारा हृदय बंद होता है तुम नहीं रहते और दूसरी सब चीजें हिस्से हैं। दूसरी लगाई जा सकती हैं। यदि हृदय धड़क रहा तो तुम सुरक्षित होगे। हृदय का केंद्र तुम्हारे अस्तित्व का अंतरतम केंद्र बिंदु है। मैं अपने हाथ से तुम्हें छू सकता हूं। वे स्पर्श मुझे तुम्हारे बारे में एक जानकारी देगा, तुम्हारी त्वचा के बारे में जानकारी देगा कि वे चिकनी है या नहीं। हाथ मुझे कुछ जानकारी देगा, लेकिन वे जानकारी बस आंशिक होगी, क्योंकि हाथ मेरी समग्रता नहीं। मैं तुम्हें देख सकता हूं, मेरी आंखें तुम्हारे बारे में एक अलग जानकारी देंगी, लेकिन वे भी पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूं, फिर वे बात, लेकिन मैं तुम्हें हिस्सों में महसूस नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हें महसूस करता हूं तो तुम्हारी पूरी समग्रता मैं ही महसूस करता हूं। यही कारण है कि जब तक तुम प्रेम के द्वारा ना जानो, तुम किसी व्यक्ति को उसकी संपूर्णता में नहीं जान सकते। केवल प्रेम से ही पूर्ण व्यक्तित्व, समग्र अस्तित्व तुम्हारे सामने प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है हृदय से जानना, हृदय से अनुभव करना। तो मेरे देखे अनुभव करना और जानना तुम्हारे अस्तित्व के दो हिस्से नहीं है। अनुभव है तुम्हारी पूर्णता और जानकारी बस उसका एक हिस्सा है। तो धर्म के लिए प्रेम जो है वो परम ज्ञान है। इसलिए धर्म की अभिव्यक्ति वैज्ञानिक ढंग के बजाय काव्यात्मक शैली में अधिक हुई है। वैज्ञानिक भाषा का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उसका संबंध जानकारी के जगत से है। काव्य क्या उपयोग हो सकता है? काव्य क्या उपयोग हो सकता है? और जो प्रेम के द्वार सत्य तक पहुंचे हैं, वे जो भी कहते हैं काव्य हो जाता है। उपनिषद, वेद, जीसस या बुद्ध या कृष्ण के वचन, ये सब काव्यात्मक वक्तव्य है। ये संयोग ही नहीं है कि पुराने सभी धर्म ग्रंथ काव्य में लिखे गए हैं। इसमें बड़ा अर्थ है। इससे पता चलता है कि कवि के जगत में और ऋषि के जगत में एक तरह की समानुभूति है। ऋषि भी हृदय का भाषा का उपयोग करता है। कवि केवल कुछ क्षणों की उड़ान में ऋषि बन जाता है। ऐसे ही जैसे जब तुम कूदते हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर हो जाते हो, लेकिन फिर वापस लौट आते हो। कवि का अर्थ है जो कुछ क्षणों के लिए संतों के जगत में उड़ान भर आया हो, उसे कुछ झलकें मिली। संत वे है जो गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल पार चला गया, जो प्रेम के संसार में जीता है, जो हृदय से जीता है। हृदय जिसका निवास बन गया कवि के लिए तो ये बस एक झलक भर है। कभी कभी वे बुद्धि से हृदय में उतर आता है, लेकिन ऐसा बस कुछ क्षणों के लिए घटता है। वे फिर बुद्धि में वापस लौट जाता है। तो अगर तुम कोई सुंदर कविता देखो तो उस कवि से मिलने मत चले जाना जिसने उसे लिखा है, क्योंकि तुम उस व्यक्ति से नहीं मिलोगे। तुम बहुत निराश होगे, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत साधारण आदमी से मिलना होगा। उसे एक झलक मिली है, कुछ क्षणों के लिए। सत्य उस पर प्रकट नहीं हुआ है, इसे समझो। उसे केवल झलक मिली है, कुछ क्षणों के लिए। सत्य उस पर प्रकट नहीं हुआ है।
वे हृदय पर उतर आया जरूर है, लेकिन उसे मार्ग का पता नहीं है, वे उसका मालिक नहीं है। ये तो बस एक आकस्मिक घटना है और वे अपनी मर्जी से इस आयाम में गति नहीं कर सकता। जब कूलरिज मरा तो 40,000 अधूरी कविताएं छोड़कर मरा। उसने अपने पूरे जीवन में बस 7 ही कविताएं पूरी की। वे महान कवि था, संसार के महानतम कवियों में से एक था। लेकिन कई बार उससे पूछा गया, तुम अधूरी कविताओं के ढेर क्यों लगाए जा रहे हो और तुम उन्हें कब पूरा करोगे? वे कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ पंक्तियां मुझे उतरती हैं और फिर वे रुक जाती हैं, तो मैं उन्हें कैसे पूरा कर सकता हूं? मैं प्रतीक्षा करूंगा, मुझे प्रतीक्षा करनी ही होगी। यदि दोबारा मुझे झलक मिलती है और दोबारा अस्तित्व मुझ पर सत्य को प्रकट करता है तो फिर मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन अपने आप तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वे बड़ा ही ईमानदार कवि था। इतने ईमानदार कवि खोज पाना कठिन है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति है पूर्ति करना। यदि 3 पंक्तियां उतरती हैं तो तुम चौथी जोड़ लोगे और बस चौथी बाकी 3 की भी हत्या कर देगी, क्योंकि वे मन की बड़ी निम्न अवस्था से आएगी। जब तुम पृथ्वी पर वापस लौट चुके होगे, जब तुम उछले तो कुछ क्षणों के लिए तुम गुरुत्व आकर्षण से मुक्त हो गए। तुम अस्तित्व से एक अलग ही आयाम में चले गए। कवि धरती पर रहता है, पर कभी कभी ऊंची छलांग लेता है। उस छलांग में उसे झलकें मिलती। संत हृदय में रहता है, वे धरती पर नहीं चलता। हृदय उसका निवास बन गया होता है। तो वास्तव में वे कविता रचता नहीं, लेकिन वे जो भी कहता है कविता बन जाता है। तो वास्तव में संत हृदय का प्रयोग ही नहीं करता, क्योंकि उसका हृदय भी कविता है। वे उसके हृदय से आ रहा है, उसके प्रेम से आ रहा है। चित्त को ऐसी अव्याख्या सूक्ष्मता में हृदय के ऊपर, नीचे और भीतर रखो। हृदय तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व है, और जब तुम समग्र को, केवल तभी तुम समग्र को जान सकते हो। इसे याद रखना, केवल समान ही समान को जान सकता है। जब तुम आंशिक हो तो समग्र को नहीं जान सकते। जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर होता है। यदि भीतर तुम समग्र हो तो बाहर की समग्र वास्तविकता तुम पर प्रकट होगी। तुम उसे जानने में सक्षम हो गए। तुमने उसे जानने की पात्रता अर्जित कर ली। जब तुम भीतर बंटे होते हो तो बाहर सत्य भी बंटा दिखता है। जो भी तुम भीतर हो वही तुम्हारे लिए बाहर जगत होगा। हृदय की गहराइयों में पूरा संसार भिन्न है, एक अलग ही गेस्टाल्ट है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। यदि मैं तुम्हें मस्तिष्क से देखूं, बुद्धि से देखूं, जानने के अपने एक हिस्से से देखूं, तो यहाँ कुछ मित्र हैं, व्यक्ति हैं, अहंकार है, अलग अलग। लेकिन यदि मैं तुम्हें हृदय से देखूं तो यहाँ व्यक्ति नहीं होंगे, फिर बस यहाँ एक समग्रीय चेतना है और व्यक्ति बस उसकी लहरें हैं। यदि मैं तुम्हें हृदय से देखूं तो तुम और तुम्हारा पड़ोसी 2 नहीं होंगे, तब तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच सत्य है। तुम बस 2 ध्रुव हो और बीच में सत्य है। तो फिर यहाँ चेतना का एक सागर है जिसमें तुम लहरों की तरह हो, लेकिन लहरें अलग अलग नहीं, वे एक साथ जुड़ी हुई हैं और तुम हर क्षण एक दूसरे में मिल रहे हो, चाहे तुम्हें इसका पता हो तो चाहे ना पता हो। जो श्वास कुछ क्षण पहले तुम में थी, अब तुमसे निकल चुकी थी, अब तुम्हारे पड़ोसी में प्रवेश कर रही है। कुछ ही क्षण पहले ये तुम्हारा जीवन थी और इसके बिना तुम मर गए होते, और अब ये तुम्हारे पड़ोसी में जा रही हैं। अब ये उसका जीवन है। तुम्हारा शरीर लगातार कंपन विकिरित कर रहा है। तुम एक रेडिएटर हो
तुम्हारी जीवन ऊर्जा सतत तुम्हारे पड़ोसी में प्रवेश कर रही है और उसकी जीवन ऊर्जा तुम में प्रवेश कर रही है। यदि मैं तुम्हें अपने हृदय से देखूं, यदि मैं तुम्हें प्रेम पूर्ण आंखों से देखूं, यदि मैं तुम्हें समग्रता से देखूं, तो तुम सब ऊर्जा के पुंज हो, ऊर्जा के साधन बिंदु हो और जीवन सतत तुमसे दूसरों में और दूसरों में तुम में गति कर रहा है और ये सतत गतिमान है। यहाँ कोई व्यक्तिक इकाइयां नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय समग्रता है। लेकिन बुद्धि के द्वारा अखंड ब्रह्मांड कभी प्रकट नहीं होता, केवल हिस्से, आणविक हिस्से ही दिखाई पड़ते हैं। और ये कोई प्रश्न नहीं है जिसे बुद्धि से समझा जा सके। यदि तुम इसे बुद्धि से समझने का प्रयास करते हो तो इसे समझना असंभव ही होगा। ये अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग बिंदु से देखा गया एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण है। अगर तुम भीतर समग्र हो तो बाहर की समग्रता तुम पर प्रकट हो जाती है। किसी ने उसे परमात्मा का साक्षात्कार कहा है, किसी ने उसे मोक्ष कहा है, किसी ने उसे निर्वाण कहा है, किसी ने अलग अलग शब्द हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न शब्द हैं, लेकिन वे एक ही अनुभव, एक ही सत्य को दर्शाते हैं। एक बात उन सभी अभिव्यक्तियों में आधारभूत है कि व्यक्ति मिट जाता है। तुम इसे परमात्मा का साक्षात्कार कह सकते हो, तब तुम व्यक्ति की तरह ना रह जाओगे। तुम इसे मोक्ष कह सकते हो, फिर तुम एक स्वयं की भांति नहीं रह जाओगे। तुम इसे निर्वाण भी कह सकते हो, जैसे बुद्ध ने कहा है कि जैसे दिए की ज्योति बुझ जाती है, खो जाती है, तुम दोबारा उसे कहीं खोज नहीं सकते, पा नहीं सकते, वे अनस्तित्व में चली गई। ऐसे ही व्यक्ति समाप्ति हो जाता है। लेकिन ये बात सोचने जैसी है, सभी धर्म क्यों करते हैं कि जब तुम सत्य को साक्षात्कार करते हो तो व्यक्ति स्वयं अहंकार मिट जाता है। यदि सभी धर्म इस पर जोर देते हैं तो इसका अर्थ है कि ये स्वयं जरूर मिथ्या होगा, स्वयं मिथ्या होगा। बनता तो वे मिट कैसे सकता है, वरना तो वे मिट नहीं सकता। ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ऐसा ही है। जो नहीं है केवल वही मिट सकता है, जो है वे तो अस्तित्व में रहेगा ही, वह मिट नहीं सकता। मस्तिष्क के कारण एक झूठी इकाई का आभास होता है व्यक्ति। यदि तुम हृदय में उतर जाओ तो झूठी इकाई खो जाती है। वह बुद्धि की रचना थी, हृदय में तो बस ब्रह्मांड रह जाता है, व्यक्ति नहीं। पूर्ण रह जाता है, अंश नहीं। और समरण रहे, जब तुम नहीं हो तो तुम नरक निमृत नहीं कर सकते, जब तुम नहीं हो तो तुम दुख निमृत नहीं कर सकते, जब तुम नहीं हो तो कोई पीड़ा नहीं हो सकती। सब संताप, सब पीड़ाएं तुम्हारे कारण है। छाया की भी छाया स्वयं झूठ है और उस झूठे स्व के कारण बहुत सी झूठी छायाएं निमृत हो गई। वही तुम्हारा पीछा करती रहती है। तुम उनके साथ लड़ते रहते हो, लेकिन तुम कभी जीत ना पाओगे, क्योंकि उनका आधार तो तुम्ही में ही छिपा रहता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहीं कहा है कि वे एक गरीब ग्रामीण के घर ठहरे हुए थे। उस ग्रामीण को छोटा बच्चा झोंपड़े के सामने खेल रहा था और सूरज उग रहा था और बच्चे को अपनी छाया दिखाई दी। बच्चे को अपनी छाया दिखाई दी। वे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना वे बढ़ता छाया उतनी आगे बढ़ जाती। बच्चा रोने लगा। असफलता उसके हाथ लगी थी। उसने हर तरह से पकड़ने की कोशिश की, पर पकड़ पाना असंभव था। छाया को पकड़ना असंभव है, इसलिए नहीं कि छाया को पकड़ना बड़ा कठिन है। ये असंभव इसलिए है क्योंकि बच्चा उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। जब वे दौड़ रहा था तो छाया भी दौड़ ही रही थी।
इसलिए तुम छाया को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि छाया में कोई सार नहीं है और सार को ही पकड़ा जा सकता है। राम तीर्थ वहां बैठे हुए थे, वे हंस रहे थे और बच्चा रो रहा था। माँ हैरान थी कि क्या करे, बच्चे को कैसे सांत्वना दे। तो उसने राम तीर्थ जी से पूछा, स्वामी जी क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? स्वामी राम तीर्थ बच्चे के पास गए, बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके सिर पर रख दिया। छाया पकड़ी गई। अब जब बच्चे ने अपने ही सिर पर हाथ रख दिया तो छाया पकड़ में आ गई। बच्चा भी हंसने लगा। अब वे देख सकता था कि उसके हाथ ने छाया को पकड़ लिया। तुम छाया को तो नहीं पकड़ सकते, पर स्वयं को पकड़ सकते हो, और जिस क्षण तुम स्वयं को पकड़ लेते हो, छाया पकड़ में आ जाती। पीड़ा अहंकार की ही छाया है। हम सब उसे बच्चे की तरह पीड़ा, संताप और विषाद के साथ लड़ रहे हैं और उन्हें मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसमें कभी जीत नहीं सकते। ये तो कोई ताकत का प्रश्न नहीं है। सारा प्रयास ही व्यर्थ है, असंभव है। तुम्हें स्वयं को, अहंकार को पकड़ना चाहिए, और जैसे ही तुम इसे पकड़ लेते हो, सारी पीड़ा मिट जाती है। वे बस छाया थी। ऐसे लोग हैं जो स्वयं से लड़ने लगते हैं। ये सिखाया गया है, स्वयं को मिटा दो, अहंकार शून्य हो जाओ और तुम आनंदित हो जाओगे। तो वे स्वयं से, अहंकार से लड़ने लगते हैं। लेकिन यदि तुम लड़ रहे हो तो इतना तो तुम मान ही रहे हो कि स्वयं है, अहंकार है। तुम्हारी लड़ाई उसके लिए भोजन बन जाएगी, उसके ऊर्जा ऊर्जा का एक स्रोत बन जाएगी। तुम उसका पोषण करने लगोगे। और ये विधि यही कहती है कि अहंकार के बारे में सोचो मत, बस बुद्धि में उतर आओ और अहंकार मिट जाएगा। अहंकार बुद्धि का प्रक्षेपण है, उससे लड़ो मत। तुम जन्मों जन्मों तक उससे लड़ते रह सकते हो, पर यदि बुद्धि में ही बने रहो तो उसे जीत नहीं सकते। इसीलिए कहा कि हृदय में उतर आओ। अगर अपने दृष्टिकोण को बदल डालो, बुद्धि से उतरकर एक दूसरे तल पर, अस्तित्व के एक गहरे पर उतर आओ, और सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तुम एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हो। हृदय से कोई अहंकार नहीं पैदा कर सकता। इसी कारण हम हृदय से भयभीत हो गए हैं। हम कभी उसे अपने आप नहीं चलने देते, उसमें सदा हस्तक्षेप कर रहते हैं, सदा मन को बीच में ले आते हैं। हम हृदय को मन से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम भयभीत हो गए हैं। यदि तुम हृदय की ओर गए तो स्वयं खो जाएगी, स्वयं को खो दोगे, और ये खोना बिल्कुल मृत्यु जैसा लगता है। इसलिए प्रेम कठिन लगता है, इसलिए प्रेम में पड़ने में भय लगता है, क्योंकि तुम स्वयं को खो देते हो। तुम नियंत्रण में नहीं रहते। कोई तुमसे बड़ी चीज तुम्हें अपने प्रभाव पकड़ में ले लेती है और तुम्हें वशीभूत कर लेती है। फिर तुम्हें कुछ निश्चित नहीं रहता और कुछ पता नहीं होता कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस वक्त बुद्धि कहती है, मूर्ख मत बनो, समझ से काम लो, पागल मत बनो। जब भी कोई प्रेम में होता है तो सब सोचते हैं वे पागल हो गया। वे स्वयं ही समझता है कि वे पागल हो गया, मैं अपने होश में नहीं हूं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि अब कोई नियंत्रण ना रहा। कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वे नियंत्रण नहीं कर सकता, जिसे वे चला नहीं सकता, वश में नहीं कर सकता, बल्कि कुछ और उसे चला रहा है। एक बड़ी शक्ति ने उसे बस में कर लिया है, वे वशीभूत है। लेकिन जब तक तुम वशीभूत होने के लिए तैयार नहीं हो, तब तक तुम्हारे लिए कोई परमात्मा नहीं है, कोई खुदा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। जब तक तुम वशीभूत होने के लिए राजी नहीं हो, तब तक तुम्हारे लिए कोई रहस्य, कोई आनंद, कोई अहोभाव नहीं। जो प्रेम से, प्रार्थना से, विराट से वशीभूत होने को राजी है,
उसका मतलब है कि वे अहंकार की तरह मरने के लिए राजी। केवल वही जान सकता है कि वास्तव में जीवन क्या है, कि जीवन के पास देने के लिए क्या संपदा है। जो संभव है वे तत्क्षण साकार हो जाता है, लेकिन तुम्हें स्वयं को दांव पर लगाना होगा। ये विधि सुंदर है। ये तुम्हारे अहंकार के बारे में कुछ नहीं कहती है। ये उस संबंध में कुछ कहती ही नहीं। ये बस तुम्हें एक विधि देती है, और यदि तुम विधि का अनुसरण करो तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।